हाय ऑल ज़ोडिएक साइन एरियस टू पाइसेस। आई होप आप लोग हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया है न्यू क्रश के बारे में। आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं एंड उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर न्यू क्रश आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है और फिर आपका पास्ट पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, कौन सी बातें आपको जिसका ख्याल रखना है। तो एरीज टू पाइसेस ये कंप्लीट रीडिंग होगी। जिसने ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि रीडिंग आपको कैसी लगी। तो ये न्यू लव पर है। ओके, एरीज। एरीज से हमेशा स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट सेकंड नंबर पर होंगे टॉरस, हमेशा की तरह। तो एरीज, अगर न्यू क्रश आपके आसपास है और पास्ट पर्सन वापस आना चाहता है तो ऐसे में आपको क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कोई भी डिसीज़न जल्दी में नहीं लेना है, ये आपने खुद से डिसीज़न लेना है। एरीज, पहले देखिए न्यू पर्सन कंसिस्टेंट है या सिर्फ एक्साइटमेंट है उनकी एनर्जी में, आपको लेके उनके माइंड में एक एक्साइटमेंट है, तो जाहिर सी बात है वो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। पास्ट अगर वापस आए तो आप उनसे ज़रूर पूछें क्या चेंज हुआ है, ऐसा कि वो वापस आए हैं, या क्या चेंज वो लेके आएंगे इस कनेक्शन में अगर वो वापस आना चाह रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है आप सबके माइंड में, जो आप लोग मुझसे करते रहते हैं, या मेरे माइंड में क्या आ रहा है कि न्यू पर्सन पर अगर क्रश है तो इस सिचुएशन में कुछ बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए। वो क्या हैं? एरीज, आप बहुत जल्दी एक्साइटमेंट फील करते हो, ठीक है, एक्साइटेड हो जाते हो आप। ऐसे सिचुएशन में एडवाइस क्या है, पहले ऑब्जर्व करो, जल्दी में डिसीज़न ना लो और ना ही कोई प्रेशर लो कि आपको किसी भी डिसीज़न को जल्दी में लेना है, ऐसा कोई प्रेशर मत लो। ओके एरीज, न्यू क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है सबके माइंड में। तो एरीज के कॉन्फिडेंस और एनर्जी से ये पर्सन अट्रैक्ट है और इनकी हिडन थॉट्स क्या हैं। एरीज एक इंटरेस्टिंग पर्सन है और उनको कम्प्लीटली मैं जानना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट मूव क्या होगी एरीज, कैजुअल कॉन्वर्जेशन होंगी या फ्रेंडली मैसेज वो आपको कर सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू टॉरस। टॉरस, न्यू क्रश आपके आसपास है और पास्ट पर्सन वापस आना चाहता है, तो ऐसे में क्या बात है, क्या चीज़ें जिस पर आपको गौर करना चाहिए। दिल और स्टेबिलिटी दोनों ज़रूरी हैं, ठीक है, जो सिक्योर फील करवाए इसको इम्पोर्टेंस दें आप। सिर्फ यादों की वजह से किसी पास पर्सन के पास वापस मत जाएं टॉरस। ये भी देखें कि उनके दिल में आपके लिए कितनी जगह है, वो अपनी लाइफ में कितनी जगह आपके लिए बनाएंगे। ओके टॉरस, अगर न्यू क्रश आपके आसपास है तो इस सिचुएशन में कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि जो टॉरस हैं वो दिल से अटैच हो जाते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं उनके साथ। तो एडवाइस क्या है, पेशेंस रखें, न्यू पर्सन को टाइम दें ट्रस्ट बनाने के लिए। क्योंकि टॉरस का मसला क्या होता है कि टॉरस जो है वो एक पर्सन से इतना गहरा लव हो जाता है उनको, और लॉन्ग टाइम तक वो उसी को दिल में रखते हैं चाहे वो उससे मिले ना मिले। सही है ना। तो टॉरस के लिए बहुत मुश्किल है ये सब करना, तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि इस बात पर गौर करें। ओके, तो टॉरस के न्यू क्रश का क्या ख्याल है, टॉरस के बारे में उनकी फीलिंग्स क्या है टॉरस को लेके। टॉरस की लॉयल्टी और काम नेचर बहुत पसंद है इस पर्सन को। हिडन थॉट्स क्या हैं, टॉरस एक ऐसा पर्सन है जिससे सेफ और रिलायबल मुझे फील होता है तो ये बात है कि आप उनको इसलिए अच्छे लगते हैं कि आप रिलायबल हैं और सेफ़ हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगी, धीरे धीरे क्लोज होने की कोशिश करेगा ये न्यू पर्सन। ओके, मूविंग ऑन टू जेमिनी। जेमिनी, अगर न्यू क्रश आपके आसपास है, सबसे पहले पास्ट पर्सन आना चाहता है तो आपको किस बात का ख्याल रखना चाहिए
कन्फ्यूजन नॉर्मल सी बात है जमनाई के लिए। तो आप दोनों को ऑब्जर्व करें, पास्ट को भी ऑब्जर्व करें, प्रेजेंट को भी ऑब्जर्व करें। कौन सा पर्सन आपको ज़्यादा सही लगता है, कौन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन करता है आपके साथ जमनाई। ओके जमनाई, नेक्स्ट क्या चीज़ का आपको ख्याल रखना चाहिए। क्यूरियोसिटी और कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। इस सिचुएशन में जब भी ऐसा हो, ऐसी सिचुएशन में तो एडवाइस क्या है, मिक्स सिग्नल्स ना दो, आप किसी को मिक्स सिग्नल्स ना दें और क्लियर बात करें। ओके जमनाई, आपके न्यू क्रश की हिडन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। जमनाई का जो बात करने का तरीका है, उनकी जो बातचीत है, सेंस ऑफ ह्यूमर है, इम्प्रेस करता है उनको, वो ये सोचते हैं आपको लेके जमनाई। इनकी हिडन थॉट्स क्या हैं आपको लेके। मैं जमनाई के साथ बोर नहीं होऊंगा। नेक्स्ट मूव क्या होगी, कोई फ्लर्टी मैसेज या ज़्यादा कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेगा ये पर्सन। वाओ जमनाई, नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि सीक्रेटली आपको कौन नोटिस कर रहा है। ये मैं रीडिंग के एंड में सारे ज़ोडिएक साइन के लिए ज़रूर शेयर करूँगी कि सीक्रेटली उनको कौन नोटिस कर रहा है, स्पेशली मार्च में, स्पेशली करंट सिचुएशन में। ओके कैंसर, अगर न्यू क्रश है जो आपकी लाइफ में इंटर होना चाह रहा है और पास्ट वापस आना चाहे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या पता होना चाहिए। इमोशन स्ट्रॉन्ग होंगे आपके, जो आपकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो अगर आपको कोई दे रहा है तो आप उसको चूज़ करें, चाहे वो पास्ट पर्सन है चाहे वो न्यू पर्सन है। आपकी जो फीलिंग्स हैं सबसे पहले उनके बारे में सोचें, उनको कौन रिस्पेक्ट दे रहा है, उनकी कौन केयर कर रहा है। तो कैंसर, नेक्स्ट चीज़ क्या होनी चाहिए ऐसी जो आपको पता होनी चाहिए सिचुएशन में। इमोशनल डेप्थ ज़्यादा होती है आपकी कैंसर, तो एडवाइस क्या है, जल्दी इमोशनली इन्वेस्ट मत करें, पहले उस पर्सन को समझें। इमोशनल इन्वेस्टमेंट करने से पहले, किसी को दिल में इतना ज़्यादा जगह देने से पहले। ओके तो नेक्स्ट जो आपका न्यू क्रश है कैंसर, उनकी आप क्या फीलिंग्स है आपको लेके। इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं वो आपके साथ, और इनकी हिडन थॉट्स क्या हैं। ये पर्सन केयरिंग है, यानी कि ये पर्सन सोचता है कि आप केयरिंग है कैंसर। वाओ ओके, मूविंग ऑन टू लियो। जिसने रीडिंग ज्वाइन की है वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लियो, अगर आपकी लाइफ में न्यू क्रश एंटर हो रहा है, ऐसे में पास्ट पर्सन आना चाहे, तो आपको क्या चीज़ पता होना चाहिए इस सिचुएशन से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको अपनी ईगो साइड पे रखनी पड़ेगी। जो आपको जेन्युइनली वैल्यू देगा वो आपके लिए बेटर ऑप्शन है, चाहे वो पास्ट है चाहे वो न्यू पर्सन है। तो बहुत सिंपल है आपके लिए लियो। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, अटेंशन और एप्रिसिएशन आप चाहते हैं। एडवाइस क्या है, ईगो को साइड पे रखें और नेचुरल रहने की कोशिश करें। आपके क्रश की फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके लियो। लियो का न्यू क्रश और उनकी फीलिंग्स, लियो की पर्सनालिटी और चार्म से ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है। हिडन थॉट्स क्या है लियो को लेके, लियो की जो प्रेजेंस है वो स्ट्रॉन्ग है। तो नेक्स्ट मूव क्या होगी लियो इनकी, अटेंशन देना और कॉम्प्लीमेंट करना। वाओ, तो ये आइडियल पर्सन लग रहा है आपके लिए लियो। ओके, मूविंग ऑन टू विर्गो। विर्गो, अगर न्यू क्रश आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है और पास्ट पर्सन आपके पास आस पास हो आना चाहे, तो ऐसे में आप क्या करें, आपको क्या पता होना चाहिए। ओवर थिंकिंग करना बंद करें, सबसे पहले तो कंट्रोल करें, और वो हो नहीं पाती, बहुत मुश्किल है ना। मेरा मून साइन विर्गो है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो एक्शंस देख लें, सिर्फ वर्ड्स नहीं देखें, एक्शंस देखें, वर्ड्स नहीं देखें विर्गो। ओके, इस सिचुएशन में नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए विर्गो। ज़्यादा एनालाइज करते हैं आप, एडवाइस ये है कि ओवर थिंकिंग कम करें और फ्लो में रहें।
तो विर्गो के न्यू क्रश की फीलिंग्स क्या है विर्गो को लेके? विर्गो, न्यू क्रश क्या सोचता है आपको लेके? वो सोचते हैं कि विर्गो की इंटेलिजेंस और सिंसियरिटी उनको बहुत पसंद है। और हिडन थॉट्स क्या हैं? ये पर्सन जेन्युइन लगता है विर्गो। इसकी जो हिडन थॉट्स है ना, वो ये कहती हैं कि मुझे जो विर्गो हैं वो जेन्युइन लगते हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगी इस पर्सन की? हेल्पफुल बिहेवियर होगा या प्रैक्टिकल सपोर्ट होगी? वाह। ओके, मूविंग ऑन टू लिब्रा। लिब्रा, न्यू क्रश आपके आसपास हो और पास पर्सन आना चाहे, ऐसे में आपको क्या पता होना चाहिए? बैलेंस बनाए रखना, सबसे ज़्यादा चीज़ पे क्या फोकस होना चाहिए कि आप बैलेंस बनाए रखें अपनी सोचों में, ताकि आपकी लाइफ में भी रहे। तो लिब्रा इस बात का ख्याल रखें, ऐसी सिचुएशन में डिसीज़न आप तभी लेंगे जब आपका दिल और दिमाग दोनों सेम पेज पर आ जाए। हाँ, यानी कि दिल आपका क्लियर हो जाए। ओके, नेक्स्ट कौन सी बात है जो लिब्रा का फोकस जाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? जो भी न्यू क्रश, जिन लिब्रास की लाइफ में न्यू क्रश हैं, तो यहाँ पर रोमांस और बैलेंस लिब्रा को बहुत पसंद होता है। एडवाइस क्या है? हर चीज़ परफेक्ट होने का वेट नहीं करना चाहिए लिब्रा। बहुत सारा टाइम हम ज़ाया कर देते हैं, एक्साइटमेंट भी हम ज़ाया कर देते हैं, वो सारा टाइम जब हम एक्साइटेड फील कर सकते हैं लिब्रा। तो आपके न्यू क्रश की क्या फीलिंग्स हैं लिब्रा को लेकर? बहुत सारे लिब्रा ये सोच रहे होंगे मेरा न्यू क्रश मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो उनकी फीलिंग्स हैं कि लिब्रा की स्वीटनेस और चार्म उनको बहुत पसंद है। हिडन थॉट्स क्या हैं? लिब्रा के साथ बैलेंस फील होता है। नेक्स्ट मूव क्या होगी? रोमांटिक वाइब या मीटिंग प्लान? वाह लिब्रा। ओके, नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, अगर न्यू क्रश आपके आसपास है, ऐसे में पास पर्सन आपके पास आना चाहता है, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? ओके, स्कॉर्पियो आपकी इंट्यूशंस स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये पता है कब आप इनको कब गलत ले जाते हो? जब आप ट्रस्ट नहीं कर रहे होते हैं। अगर पास्ट में आपका ट्रस्ट ब्रेक हुआ लव लाइफ में, ठीक है ना, तो अब है क्या, सेम साइकिल रिपीट करना या ना करना इंसान के हाथ में होता है। बहुत सारे स्कॉर्पियो दो टाइप की गलतियां कर रहे हैं, मैं यहाँ बता दूँ। एक ऐसी गलती कर रहे हैं कि ऑलरेडी इनका जो पार्टनर है वो किसी और से लव करता है, स्कॉर्पियो को पता है। लेकिन ज़बरदस्ती वो उस पार्टनर से कह रहे हैं कि नहीं आप मैरिज और कमिटमेंट मेरे साथ करो, क्योंकि वो पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देगा। होगा क्या इन दी एंड? अगर वो पर्सन आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट करता है तो कुछ ही मंथ्स के बाद उसका पार्टनर वापस आएगा और फिर वो उससे मिलेगा, आपको लगेगा आपको चीट कर रहा है। ये बहुत कॉमन है, स्कॉर्पियो ये गलती करते हैं, किसी के भी पार्टनर को ऑफ़र कर देते हैं। वो ये नहीं देखते, बस ये देखते हैं कि पर्सन सिंगल है, जबकि उसके दिल में कोई और होता है। आप पर्सन मत देखें कि वो सिंगल है या सिंगल नहीं, आप ये देखें उसके दिल में कौन है। उसके दिल में जो होगा वो वही करेगा, फिर वो आपसे छुपा के करेगा, आप कहोगे आपको चीट किया है, जबकि आप उसको ये मौका खुद दे रहे हैं स्कॉर्पियो। वन थिंग। और सेकंड थिंग जो स्कॉर्पियो गलती कर रहे हैं वो ये है कि उनको पास्ट में किसी ने चीट किया, अब न्यू लव उनको बता चुका है कि आप मेरा लव हो, ठीक है, और या वो तंग आकर आपसे दूर भी जाने की कोशिश करता रहा है। अब क्या है कि इस सिचुएशन में क्योंकि आपने ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए लव आपको नहीं मिला स्कॉर्पियो, तो आप सेम साइकिल रिपीट कर रहे हो, ठीक है। ये दो बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक्स हैं। ओके, नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए स्कॉर्पियो? डीप फीलिंग्स और इंटेंसिटी होती है स्कॉर्पियो की फीलिंग्स, सॉरी स्कॉर्पियो की पर्सनैलिटी में। तो एडवाइस क्या है? कंट्रोल या टेस्टिंग बिहेवियर से आपको बचना चाहिए, वरना क्या होगा कि आपका पार्टनर भागना शुरू कर देगा, वो ये कहेगा कि मुझे स्कॉर्पियो से बचना चाहिए, ठीक है जी। ओके, स्कॉर्पियो का न्यू क्रश उनके बारे में क्या सोचता है, क्या फीलिंग्स हैं स्कॉर्पियो को लेके? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं वो आपको लेके। हिडन थॉट्स क्या हैं?
ये कनेक्शन डीप हो सकता है मेरे लिए। नेक्स्ट मूव क्या होगी? पहले वो आपको ऑब्जर्व करेंगे, फिर इंटेंस अप्रोच करेंगे। वाओ! तो स्कॉर्पियो आपको इसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हैं क्या? ओके। नेक्स्ट है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस अगर न्यू क्रश आपके आसपास है और पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस लौटना चाहता है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या पता होना चाहिए सैजी? ओके। फ्रीडम इम्पॉर्टेंट है सेजिटेरियस के लिए, जो आपको रिस्ट्रिक्ट ना करे, इसको चूज़ करें, वरना क्या होगा, कुछ अरसे के बाद आप उस पार्टनर से भागना शुरू कर देंगे। ये मुझे पता है। ओके। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए सिचुएशन में? फ्रीडम और एडवेंचर, क्योंकि सेजिटेरियस को बहुत पसंद होते हैं। एडवाइस क्या है? सीरियस फीलिंग्स को इग्नोर ना करें। सीरियस फीलिंग्स आपकी किसी और के लिए हैं। आप में से बहुत सारे सेजिटेरियस के पास दो ऑप्शंस हैं, तो इस बात का ख्याल करें कि 180 डिग्री चेंजेस लेकर आएगा आपका पास्ट पर्सन, जो मुझे दिख रहा है। मैं आपको बता दूं सैजी, आप शक मत करें उन पर, किसी और के कहने पे स्पेशली। ओके। सेजिटेरियस की न्यू क्रश की फीलिंग्स क्या है उनके लिए? सेजिटेरियस की फ्रीडम और फन नेचर उनको बहुत पसंद है। हिडन थॉट्स क्या है इनकी? सैजी के साथ एडवेंचर मिलेगा। वाओ! नेक्स्ट मूव, फ्रेंडली इनवाइट। कोई फ्रेंडली इनविटेशन या इनवाइट करना या स्पॉन्टेनियस प्लान। चले जी, सेजिटेरियस का पार्टनर तो उन्हीं की तरह निकला, तो आप उसके साथ खुश रह सकते हैं सेजिटेरियस। ओके, मूविंग ऑन टू कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन अगर न्यू क्रश आपके आसपास है और पास्ट पर्सन वापस आना चाहता है, ऐसी सिचुएशन में आपको क्या पता होना चाहिए कैपी? प्रैक्टिकल और स्लो अप्रोच रखें कैप्रिकॉन, क्योंकि पता है कभी कभी फीलिंग्स ओपनली शो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इस बात का ख्याल रखें आप। और अगर आप अपनी फीलिंग्स और अपनी जो हिडन इमोशंस हैं किसी सेजिटेरियस को ऐसे बताएंगे जो कि आपका स्टाइल होता है, तो सेजिटेरियस आपसे भागेंगे। उनके साथ फ्रेंडली अप्रोच रखें। ओके। कैप्रिकॉन का न्यू क्रश और उनकी फीलिंग्स क्या होगी? कैप्रिकॉन की मैच्योरिटी और एम्बिशियस अट्रैक्ट करेगी उनको, बिल्कुल करेगी। हिडन थॉट्स क्या होंगी? ये सीरियस और ट्रस्टवर्दी पर्सन है। नेक्स्ट मूव क्या होगी? रिस्पेक्ट और स्लो सीरियस इंटरेस्ट। वाओ कैपी! कैप्रिकॉन, किसी ने मुझसे सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन के बारे में क्वेश्चन किया था। मैं बता दूं, सेजिटेरियस और कैप्रिकॉन का बहुत अच्छा बॉन्ड बन सकता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। कैप्रिकॉन जो है ना, वो सेजिटेरियस को ऐसे डील करते हैं जैसे कि उनको बहुत ज़्यादा केयर पैम्पर करना शुरू कर देना है हर तरीके से, और इस तरीके से सेजिटेरियस ये समझना शुरू कर देते हैं कि कैप्रिकॉन को कुछ भी बुरा नहीं लगता। ये मैंने देखा है सम केसेस में बहुत करीब से, चाहे अर्थ साइन कैप्रिकॉन हो, टॉरस हो या विर्गो हो। सेजिटेरियस के साथ क्या मसला होता है, उनको अपना फ़न एंड एडवेंचर बहुत सबसे आगे उसको रखते हैं। वो जो काम उनको करना है ना, वो पूरी रात जाग के भी करेंगे, और जो काम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा वो समझेंगे नहीं बाद में भी हो सकता है। हमेशा वो सोचते हैं बाद में भी हो सकता है, तो उसको नहीं करेंगे। इस चीज़ को लेके क्लैश होगा हमेशा अर्थ साइंस और सेजिटेरियस के बीच में। तो इनके साथ कोई भी सीरियस कमिटमेंट बनाने से पहले, सेजिटेरियस के साथ कोई भी सीरियस कमिटमेंट बनाने से पहले कैप्रिकॉन 10 दफ़ा सोच लीजिएगा। पहले इनको समझें, फिर उसके बाद कमिटमेंट का सोचें। आई होप आपको आंसर मिला होगा। ओके। नेक्स्ट, एक्वेरियस। न्यू क्रश आपके आस पास हो और पास्ट पर्सन आप आना चाहे, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या पता होना चाहिए एक्वेरियस? इमोशंस और लॉजिक दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो रियल कनेक्शन जिसके साथ भी फील हो उसको इग्नोर ना करें आप, चाहे वो पास्ट है चाहे वो न्यू है एक्वेरियस। ऐसी सिचुएशन में आपको और क्या पता होना चाहिए? फ्रेंडशिप से लव डेवलप होता है एक्वेरियस। एडवाइस क्या है? इमोशनल डिस्टेंस ज़्यादा ना रखें। एक्वेरियस, आपका जो क्रश है, न्यू क्रश है, उसकी हिडन फीलिंग्स क्या है आपको लेके? अब मैं ये शेयर करने जा रही हूँ।
तो न्यू क्रश की फीलिंग्स हैं एक्वेरियस यूनिक। एक्वेरियस की यूनिक थिंकिंग उनको पसंद है। हिडन थॉट्स क्या हैं? एक्वेरियस डिफरेंट हैं और इंटरेस्टिंग हैं। नेक्स्ट मूव क्या होगी? फ्रेंडशिप या कनेक्शन बिल्ड करने की तरफ स्टेप्स लेंगे वो। वाओ, ओके। नेक्स्ट स्पाइसेस। स्पाइसेस अगर पास्ट पर्सन है, सॉरी, न्यू क्रश आपके आसपास है स्पाइसेस, और पास्ट पर्सन वापस आना चाह रहा है। स्पाइसेस आप ड्रीमी और रोमांटिक नेचर के होते हैं। एडवाइस क्या है? फैंटेसी और रिलायबिलिटी में बैलेंस लाना सीखें। ठीक है, तो ड्रीम्स में आपको स्टेबल पर्सन ना खो दें या पार्टनर ना खो दें। पैसेस ख्याल करें इस बात का। हो सकता है ये पास्ट पर्सन हो जो आपका स्टेबल लाइफ पार्टनर बन सकता हो, आई डोंट नो, मगर कुछ लोगों की लाइफ में बिल्कुल उलट भी है। ठीक है, हर किसी के लिए हर मैसेज नहीं है। एडवाइस क्या है? फैंटेसी और रियलिटी में बैलेंस रखें। सिंपल रूल है सब साइन के लिए, जल्दी लेबल मत लगाएं आप सीरियसली कि यस ये मैंने कर लिया, डन। किसी को भी नहीं इतनी जल्दी डन करें। सबसे पहले देखें, ऑब्जर्व करें, रिस्पेक्ट और ऑनेस्टी रखें, और अगर एनर्जी मैच हो तो रिलेशनशिप नेचुरली ग्रो होता है। ऑल ज़ोडिएक साइन। तो पाइसेस न्यू क्रश की फीलिंग्स क्या हैं? फीलिंग्स इमोशनल और रोमांटिक अट्रैक्शन है आपकी तरफ इनका। हिडन थॉट्स क्या हैं? ये कनेक्शन स्पेशल लग रहा है। नेक्स्ट मूव, सॉफ्ट केयरिंग जेस्चर्स या स्वीट मैसेजेस वो आपको कर सकते हैं। वाओ, तो ऑल ज़ोडिएक साइन, आई होप आपको हेल्प मिलेगी इस रीडिंग से, लेकिन मुझे कुछ और भी आपसे शेयर करना है, और वो क्या है? अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी कौन से साइन हैं जिनका न्यू क्रश इनको सीक्रेटली नोटिस कर रहा है? मैं ये शेयर करने जा रही हूँ। तो जिसने रीडिंग ज्वाइन किया वो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एरीज, सीक्रेटली नोटिस कौन कर रहा है आपको? लियो सजिटेरियस, कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग, चांसेस हैं। सजिटेरियस जल्दी ही कोई स्टेप्स ले सकते हैं। टॉरस, सीक्रेटली कौन नोटिस कर रहा है? पाइसेस, विर्गो, ओके, कन्फेस करेंगे, चांसेस हैं अपनी फीलिंग्स। एंड पाइसेस इमोशन एक्सप्रेस कर सकते हैं आपको। बहुत सारे टॉरस तो वैसे भी न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं। बहुत सारे टॉरियंस न्यू पर्सन का वेट कर रहे हैं जो थक चुके हैं पाथ से बहुत ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट जेमिनी, सीक्रेटली नोटिस कौन कर रहा है? लिब्रा और एक्वेरियस, कन्फेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, चांसेस हैं। रोमांटिक तरीके से इंटरेस्ट शो करेंगे। कैंसर, सीक्रेटली कौन नोटिस कर रहा है? स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, बिल्कुल कन्फेस करना चाहते हैं, चांसेस हैं अपनी फीलिंग। स्कॉर्पियो की डीप फीलिंग्स हैं, उनको बताने की कोशिश करेंगे वो। लियो, सीक्रेटली कौन नोटिस कर रहा है? एरीज, लिब्रा एंड कन्फेस करेंगे, चांसेस है। एरीज डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं लियो। विर्गो, सीक्रेटली कौन नोटिस कर रहा है आपको? टॉरस, कैप्रिकॉन, कन्फेस करेंगे, चांसेस हैं। कैप्रिकॉन सीरियस इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, ये दिख रहा है। लिब्रा, सीक्रेटली नोटिस कौन कर रहा है? जेमिनी और लियो आपको सीक्रेटली नोटिस कर रहे हैं, बिल्कुल चांसेस है, कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स। एंड जेमिनी, फ्लर्ट, कोई भी फ्लर्टिंग सिग्नल आपको मिल सकते हैं जेमिनी की तरफ से। स्कॉर्पियो, सीक्रेटली कौन नोटिस कर रहा है आपको? कैंसर और पाइसेस सीक्रेटली नोटिस कर रहे हैं, कन्फेस करने के चांसेस हैं बिल्कुल। पाइसेस इमोशनल तरीके से फीलिंग्स बताएंगे आपको। स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, सीक्रेटली कौन नोटिस कर रहा है? एरीज, एक्वेरियस, कन्फेस करेंगे, चांसेस हैं। एरीज बोल्ड स्टेप ले सकते हैं। सैजी, कैप्रिकॉन, सीक्रेटली कौन नोटिस कर रहा है? टॉरस एंड विर्गो, कैप्रिकॉन को सीक्रेटली नोटिस करें। टॉरस स्लो हैं बट क्लियर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, यहाँ पर ये दिख रहा है। एक्वेरियस, सीक्रेटली आपको कौन नोटिस कर रहा है? जेमिनी एंड सजिटेरियस कर रहे हैं, कन्फ्यूजन, बिल्कुल सीरियस चांसेस हैं। जेमिनी कन्वर्सेशन से सिग्नल देंगे। पाइसेस, सीक्रेटली आपको कौन नोटिस कर रहा है? टॉरस एंड स्कॉर्पियो, कन्फेस करने के चांसेस बिल्कुल हैं। स्कॉर्पियो इंटेंस अट्रैक्शन एक्सप्रेस कर सकते हैं। टॉरस आपका वेट कर रहे हैं। पाइसेस
बहुत सारे पाइसेस जो कि उनके पास्ट पर्सन है वापस जाएंगे उनकी तरफ। एंड जो न्यू रिलेशनशिप टॉरस और पाइसेस आपस में बनाना चाहते थे वो भी कुछ रीजंस की वजह से डिले हो रहा है। तो इसमें भी क्या है कि टाइम लगेगा। ओके, तो आई होप ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। रीडिंग के साथ एक्टिव रहें और मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट रीडिंग मैं करूँगी कि जो आपका जो क्रश है नेक्स्ट क्या होगा इस सिचुएशन में। आई लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ।